नई बीओडी का स्वागत और पुरानी बीओडी का विदाई हो गई है। और बहुत मिलो हम चले आईएसपी के साथ और कुछ नया करके दिखाना है इन आलम के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा परशान और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। सुबह के लगभग 10 बज रहे ही मौसम काफी सुहावना हो रखा है। तेज धूप के साथ साथ हल्के हल्के बादल भी आसमान में छाए हुए हैं। बाकी खेतों के भी काफी प्यारे नजारे लग रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अपने गाँव की सहकारिता में। तो हमारे यहाँ पे सहकारिता में नए बीओडी सदस्यों का चुनाव हो चुका है। तो जो पिछले कई सालों से यहाँ पे बीओडी के सदस्य थे तो उनको आज विदाई दी जा रही है। तो यहाँ भाटना में रोड के जस्ट नीचे साइड को यह है हमारी जो संयुक्त सहकारिता है, सहकारिता कार्यालय। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले चल रहा है सफाई कार्यक्रम। तो बुंगा वाले तो पहुंच चुके हैं लेकिन डुंगरी वाले अभी नहीं आए। डुंगरी से मैं आ रखी हूँ। और यहाँ पे हमारे बीओडी की पूर्व अध्यक्ष महेश्वरी देवी जी भी पहुंच चुकी है। स्वागत है आपका। तो यहाँ आसपास में खूब सारी घास उगी हुई है, झाड़ियां उगी हुई है क्योंकि यहाँ पे अभी स्टाफ भी नहीं आया तो बंद पड़ा हुआ है यहाँ कार्यालय। एक पुली घास भी बन चुकी है। एक घास काटा इन्होंने लेकिन लेके मैं जाऊंगी क्योंकि ये बुंगा थोड़ी लेके जाएंगे इसको। सजाएगी ना। हाँ बुंगा वालों ने काटा और लेके आ सजाएगी। हाँ क्योंकि हमारे गांव की घास है वो। तुम इतनी दूर पर बुंगा लेगा पछता हो घास। तो अध्यक्ष जी के लिए हम खास या नेचुरल फूलों का गुलदस्ता लेके आए हैं। ये लो अध्यक्ष जी। तो यहाँ पे मस्ती मजाक चल रही है भाई जब तक सब लोग नहीं आ जाते। इसमें ना आलू के फूल भी लगाए हुए हैं। और ये लेके आई है ज्योति देवी जी। ये है हमारे बीओडी की बुक्की पर है ये नई वाली। फिलहाल इसको संभाल के रख देते जब तक सब लोग नहीं आ जाते। तो चलिए जी, हमारी बीओडी के सभी सदस्य जो नए हैं वो भी पहुंच चुके हैं और पुराने भी पहुंच चुके हैं। मैं तो जा रही हूँ चाय बनाने। बाकी यहाँ पे हमारे NRLM से एरिया कोऑर्डिनेटर श्री पंकज पुरोहित जी आप भी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है हमारे गांव में। आप वेट कीजिए, हम चाय बना के लेके आते हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे किचन भी उपलब्ध है। दूध लेके हम घर से आए हुए हैं। तो अभी हम लोग अपने स्टाफ के लिए चाय बनाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी जी दरवाजा खोल रही हैं। ये पुराने बीओडी सदस्य हैं। तो यहाँ पे हमारी सहकारिता में कई सारी मशीनें भी हैं जैसे धान कूटने वाली, जूस निकालने वाली और मसालों की। तो ये सहकारिता पिछले 10 सालों से चल रही है। तो कई सामान यहाँ पे पहले से उपलब्ध है। भाभी जी ने चाय रख दी गैस पे। भाभी जी है हमारे बीओडी की पूर्व कोषाध्यक्ष है ना भाभी जी। बताओ जी, चाय भी बन चुकी है। सभी लोगों का स्वागत। आज सोलडुंगरी आजीविका स्वयं सहकारिता डुंगरी में दोनों बीओडी जो पूर्व में 2015 से लेकर के 2025 मार्च तक बनी थी, जो नवनिर्वाचित बीओडी है 2025 मार्च के बाद NRLM परियोजना ने इस सोलडुंगरी आजीविका संघ को अंगीकृत किया। दोनों बीओडी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की अध्यक्षता कर रहे इस सोलडुंगरी आजीविका संघ की वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती आशा देवी जी, हमारे इस विकास खंड से NRLM परियोजना को जो यहाँ पे संचालित कर रहे हैं हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर श्री गंभीर नेगी जी, उनके साथ NRLM परियोजना से ही एरिया कोऑर्डिनेटर पंकज पुरोहित जी, इस सोलडुंगरी आजीविका संघ की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती महेश्वरी देवी जी। नई बीओडी का स्वागत और पुरानी बीओडी का विदाई हो गई है। और जिसके साक्षी आज हमारे यहाँ पे हमारे NRLM के BMM और एरिया कोऑर्डिनेटर दोनों लोग मौजूद हैं। तो आप लोगों का पुनः इस स्वागत और समापन समारोह में आने का और साक्षी होने का आप लोगों को बहुत बहुत पुनः बधाई। सबसे पहले BMM और एरिया कोऑर्डिनेटर का माल्यार्पण हमारे भाई साहब के द्वारा किया जाए।
कार्यक्रम कैसे आगे संचालित होगा दोनों बीओडी को हमारे नेगी जी बता देंगे। धन्यवाद नेगी जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मिलो हम चले आईएलएसपी के साथ और कुछ नया करके दिखाना है इन आलम के साथ। तो ये कार्यक्रम तो चलते रहेंगे। हमारे पूर्व अध्यक्षा हर्षा जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है, और वर्तमान अध्यक्षा जी आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हम लोगों के बीच ये कड़ी एक टीम बनाने का जो काम किया, सबसे ज्यादा मेहनत की है हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर, क्योंकि हम सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अन्य काम करते हैं। हमारी पूरी टीम ब्लॉक भी देखना होता है, फील्ड भी देखना होता है। जो हमारी पूरी कड़ी बनाने का काम किया वो पंकज पुरोहित ने किया। तो हम लोगों ने क्या करना है इसके बाद, एसएसजी आप सब जानते हैं, समूह बन गए, बीओ बन गया ग्राम संगठन से लेकर अब हम किसमें क्लस्टर में। अब आप हो गए, हम हो गए, या चाहे कोई भी बैठा हुआ है यहाँ, क्यों बैठे हैं हम, कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर रहे हैं। आप लोग गए हैं तो आपको ना कहीं उम्मीद तो है कि हमें 2 रुपए मिलेंगे, इसलिए तो है। तो इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या था कि पहले आईएलएसपी चलता था, नेगी जी आप जानते ही हैं, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र था। ठीक, कुछ भी योजना चलानी हो तो अपने आप में कर देते थे, वो कहीं टैंक बनाते थे, कहीं कुछ बनाते थे, वो वहां से होता था। लेकिन हमारे साथ क्या करते उन्होंने, अब सारे विभाग जोड़ दिए हैं। कृषि विभाग हमारे साथ है, उद्यान विभाग हमारे साथ है, और मत्स्य विभाग, पशुपालन, और आप लोगों ने सब कुछ आपके लोगों के हाथों में। अगर किसी बहन को बोर्ड सुधार की आवश्यकता है, आपने प्रस्ताव देना है, वो प्रस्ताव लेके आप जब ब्लॉक में लाओगे, हम संबंधित ग्राम विकास अधिकारी चाहे मनरेगा हो उसको हम दे देंगे। ये उसकी बात हो गई। प्रत्येक समूह में अब क्या होगा, प्रत्येक समूह में 25,000 रुपए की धनराशि हम लोग देंगे। उसके बाद सीआईपी राशि ग्राम संगठन में आएगी, और उस राशि का उपयोग अगर कोई समूह अपनी आजीविका गतिविधि को और बढ़ाने के लिए करना चाहता है तो वो भी मिलेगा। तो धन्यवाद, हम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। अब ज्यादा क्या बोलना है, ठीक, तो धन्यवाद आपको। धन्यवाद नेगी जी। अब मैं चाहूंगा कि वर्तमान अध्यक्ष सारी बीओडी का स्वागत करेंगी। अध्यक्ष जी 2 शब्द स्वागत करूंगी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित एनआरएलएम से माननीय नेगी जी और पुरोहित जी और माननीय नेगी जी, भाई श्री सुदर्शन रावत जी, और हमारे बीओडी की सभी मेंबर, सभी का मैं यहाँ पे आज इस विदाई समारोह में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दिने दिने नमः संगम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हमारे यहाँ पर परम सम्मानित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर, आप दोनों सा लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और यहाँ पर हमारे दोनों स्टाफ हरेंद्र नेगी और कपूर रावत जी, हमारी नव निर्वाचित अध्यक्षा आशा फरसान जी और हमारी पुरानी बीओडी मेंबरों का, और नव निर्वाचित नई बीओडी एनआरएलएम की नई बीओडी का आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो मैं अपने नए बीओडी के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपनी बात रखें। हमें भी अधिकार है अपनी बात रखने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताइए कि आप लोग मतलब हमारे जो पहले से यहाँ पे सहकारिता के जो कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग उनको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो मैं समा देवी जी उपाध्यक्ष से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी लोगों ने तो बहुत पहले से साथ काम किया है, 15 साल से ये काम कर रहे हैं, और सारे एरिया को जानते भी हैं। जो बिजनेस करना है वो जानते हैं कहाँ से बिजनेस होगा। और जो आगे कार्यकर्ता 4 कार्यकर्ता रखे हैं, 2 में चाहते हैं 2 पुराने हो जाए और 2 नए जो आप लोग चाहते हैं तो रखे जाए। और इसी के साथ में सचिव जी से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग आप भी अपनी बात रखिए इस विषय पे। सभी को नमस्कार। इनको रखना चाहिए, और कोषाध्यक्ष जी आप भी बताइए। जी इनको रखना चाहिए क्योंकि इनको विचार अनुभव है। आप लोगों ने तो अपने विचार हम लोगों के बीच रखे दिए हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से
और आप भी अपने जिले में, हम ये हमारा जो ये लेटर है जो आप लिखा हुआ है, इसको आप जिले में सीडीओ साहब को या डीडीओ साहब को दे दें और हम लोग भी अपनी बात उनके सामने रखेंगे। जी सर, बिल्कुल। ठीक, लेकिन जो जिले से मान्य होगा वही अब अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि हमने सब लोगों के लिए पुराने बीओडी के लिए मोमेंटो दिया है, तो एक एक करके, तो अध्यक्ष से निवेदन है कि सबसे पहले अध्यक्ष जी को आप आ गया। नए अध्यक्ष को इसलिए दे रहे हैं कि ये पूरी संपत्ति को संभालेंगे, इसको अक्षुण रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सारी बीओडी मेंबर अपनी जगह पे खड़े उठेंगे, अध्यक्ष जी कोषाध्यक्ष, बाकी ने लाइन देता है ये अध्यक्ष जी को दे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदाई समारोह का कार्यक्रम समापन होने के बाद यहाँ पे अब फोटो शूट चल रही है, तो ये दिन हमारे लिए काफी खास है और यादगार है। तो चलिए जी, इसी के साथ आज इस विदाई समारोह का समापन भी हो चुका है और अब सभी लोग अपने घरों के लिए जाने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए। अपने घर जा रहे हैं हम अब। हाँ, ये अपने घर जा 9 बजे से आ रखे 9 बजे से आ रखे हैं, तो काफी टाइम इन लोगों ने दिया। और अभी मैं घर आ गई हूँ और सब लोगों ने खाना खा दिया। आरती बुआरी यहाँ पे सिलाई का काम कर रही है और मेरे आने तक एक सलवार आरती बुआरी ने लगभग तैयार कर दिया। सिलाई के चक्कर में आज आरती बुआरी ने आराम भी नहीं किया, शायद नहीं किया ना। हाँ, खाना खाने के बाद नहीं तो थोड़ा रेस्ट होता। अब मैं भी खाती हूँ खाना और आज के खाने में बना हुआ है अरहर की दाल और भात और साथ में हरी सब्जी और चटनी। अरे मेहमान भी आ गई भाई। हेलो हेलो, परवा दीदी की बेटी है भाई, ये है भाई वैष्णवी, परवा दीदी की बेटी है। सुनीता दीदी लोगों के मेहमान भी और सामान भी सब साथ में आ रहा है। प्रणाम प्रणाम। और बढ़िया, बस बढ़िया। दीदी जी लोग सब पहुंच चुके हैं। हेलो सामान भी आ रहा है अभी। अब भाभी जी सिलेंडर लेके आ रही है, बड़ा वाला वो भी ताकत चीज भाई। हेलो, दीदी जी पहुंच चुकी है, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। ताई जी आपका भी वेलकम है। हालत खराब हो गई। हाँ जी, सही बात, बढ़िया। दोबारा मौका जल्दी जल्दी मिली ना, और वो भी बच्चों के साथ। अजी अजी लेके नहीं आए आप। रोजी रोटी हाँ। बढ़िया। अरे बढ़िया। ओ चलो चलो, बहुत गुड, बड़ा अच्छा लगा। बहुत जल्दी मिल गए हम लोग गोरिल देवता के पास में। सही में ना। चलो, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब आ चुकी है तो और भी रौनक। दीदी को मिलने के चक्कर में है ना, गले मिलने के चक्कर में सोल्टी बरका दी। लास्ट नंबर है सुनीता दीदी और दर्शनी दीदी का, सबसे भारी है, ये दोनों लेके आ रहे हैं। और बढ़िया ब्लॉग वाली दीदी हमारी। नमस्कार। दीदी की सबसे छोटी वाली बहन, क्या नाम था? भानु। भानु, अच्छा भानु। सामान इतना ज्यादा आ रहा है कि मेहमान भी लगे हुए हैं। मेहमान थोड़ी अपने घर है तो। हमारे लिए तो मेहमान हो, घर आ गए जो पर हम तो मेहमान है जो। 2 दिन में ड्यूटी लगी। 2 दिन में ड्यूटी लगी। अच्छा जी, 2 दिन में ड्यूटी लगी है बुने। आधा रास्ता तो मैं छाड़ी लोगों सामान हम वही भी लेकर डाली। तो ये है सारा सामान बस फाइनल। चलो, तो खूब चहल पहल हो रखी है यहाँ पे। कुछ लोग चाय पी रहे हैं और रिया लेके आ गई तरबूज, लेकिन मैंने चाय पी दी, मैं नहीं खा रही। चाची के लिए है। चाची के लिए ठीक। ये आरती के हिस्से का है भाई।